हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। आज मैं आपके सामने एक बहुत इजी फॉर्म में क्रैप्स साइकिल लेने रख के आई हूँ। क्रैप्स साइकिल मैं समझाऊंगी आपको। ये क्रैप्स साइकिल रेस्पिरेशन में है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में क्रैप्स साइकिल है और वो क्रैप्स साइकिल को मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाऊंगी, आपको अच्छी लगेगी। और स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको एक ऐसे एब्रीविएशंस दूंगी जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगी क्रैप्स साइकिल लर्न करने में, ठीक है। तो अब स्टोरी सुनिए, एंजॉय द स्टोरी एंड ऑल्सो ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट व्हिच आई हैव टोल्ड। स्टोरी के से आपको कंसेप्ट्स बेटर समझ में आएंगे और फिर आपको वो जो एब्रीविएशन है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड्स। देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड्स और जिनका नेम थे सक्सेन और सीसिस। क्या नाम था? सक्सेन और एक था सिस। सक्सेन वॉज इंटेलिजेंट बट लिटिल प्राउडी। जब टीचर बोलते थे उससे कि सक्सेन तुम्हें इतना कुछ आता है, तुम अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाया करो, उनकी भी हेल्प किया करो, उनसे भी नोट शेयर किया करो, तो सक्सेन उनकी बात नहीं मानता था। सक्सेन किसी की हेल्प नहीं करता था। सक्सेन सिर्फ अपनी पढ़ाई करता था, अपने एग्जाम देता था एंड वो अपने में ही खुश रहता था। उसका एक दोस्त था सिस, जो उसे बहुत पसंद करता था। सिस और सक्सेन की दोस्ती बहुत अच्छी थी, पर सिस उस फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था अपना। एक दिन सिस ने कहा, सक्सेन मेरी साइंस थोड़ी वीक है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कल पेपर है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें इतना कुछ आता है, तुम्हारी साइंस बहुत अच्छी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो सक्सेन बोला, आई कांट हेल्प यू, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कल पेपर है, मुझे पढ़ना है, तुम मुझे पढ़ने दो। सिस बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि उसने सक्सेन की कितनी हेल्प करी जब उसको जरूरत थी, जब उसको नीड थी, वो हमेशा खड़ा था। जब सक्सेन एक बार बीमार हुआ था तो वो उसके लिए नोट्स बनाता था, उसकी हेल्प करता था। डेली स्कूल से आकर उसके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, उससे बात करता था। काफी सैड हो गया सिस फिर ऐसे ही सैड फेस लेके अपने घर पहुंचा। तो उसकी एल्डर सिस्टर ने पूछा, क्या हुआ सिस, आज क्यों इतने सैड हो? तो सिस ने अपनी सिस्टर को सब कुछ बताया। उसकी एल्डर सिस्टर ने उसे समझाया कि लाइफ में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ जो होते हैं आपको ऊपर लेके जाते हैं, कुछ नीचे लेके जाते हैं और कुछ को किसी से कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारा फ्रेंड भी कुछ इन्हीं में से है, तुम परेशान मत हो। कुछ होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तुम्हारा दोस्त ऐसा ही है, पर कोई बात नहीं सिस, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे आता है, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, हम मेहनत करेंगे और देखना, हाँ तुम बहुत अच्छा पेपर दोगे। सिस की सिस्टर ने उसे दिन रात पढ़ाया। मॉर्निंग में जब वो तैयार होकर जाने लगा तो उसकी सिस्टर ने कहा सिस वेल प्रिपेयर्ड? उसने कहा, यस सिस्टर आई एम। तो उसने बोला, कम सिस, इस एंग्री सक्सेसफुल सक्सेन को हम फ्यूम्स में मिला दें। उसने क्या बोला? कम सिस, इस एंग्री सक्सेसफुल सक्सेन को हम फ्यूम्स में मिला दें और दिखा दें हम क्या हैं। ये क्या हुआ? फर्स्ट इज सिट्रेट, कम, सी फॉर कम। नेक्स्ट सिस एकोनिटेट, सिस, कम सिस। इस आइसोसिट्रेट, इस एंग्री, अल्फा कीटोग्लूटरेट। आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट। कम सिस, इस एंग्री सक्सिन, सक्सिनाइल COA। नेक्स्ट इज सक्सिनेट, सक्सेसफुल। इस एंग्री सक्सेसफुल सक्सिन को फ्यूम्स में मिला दें। फ्यूम्स, फ्यूमरेट और फिर उसके नीचे मैलेट, मिला दें और दिखा दें, और ओ ऑक्सिलो एसिटेट, दिखा दें हम क्या है। तो साइकिल इज सिट्रेट टू सिस एकोनिटेट टू आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर सक्सिनाइल COA, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सिलो एसिटेट।
आप इस ऑक्जेलो एसिडेट तक की जो साइकिल है हमने बताई, ठीक है, ये स्टोरी के बेस पर इसमें कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही हम देखेंगे जब ये 3 स्टेप्स तक एसिट्रेट से सेकोनिटेट और आइसोसिट्रेट के बाद जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो आइसोसिट्रेट तक इसके पास 6 कार्बन रहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तब उसमें से NADH + CO2 इवॉल्व होता है और इसके साथ ये अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का हो जाता है। फिर इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनाइल CoA के बीच में फिर NADH और CO2 इवॉल्व होते हैं और फिर सक्सिनाइल CoA और सक्सिनेट के बीच में ATP GTP का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट के बीच में FADH2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और लास्ट में मैलेट से ऑक्सिलो एसिटेट बनने में भी NADH का इवॉल्वेशन होता है। तो इस तरह से आप क्रेब्स साइकिल को लर्न कर सकते हो स्टोरी के फॉर्म में। फिर से बताती हूँ, कम सिस इस एंग्री सक्सेसफुल सक्सिन को फ्यूम्स में मिला दें और दिखा दें हम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया। होप सो आपको समझ में आएगा और आप लर्न कर पाओगे इस बेटर टेक्निक से। और कोई टेक्निक आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और मुझे ये भी बता सकते हो कि क्या आपको मेरी टेक्निक पसंद आई, क्या आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, ठीक है। और इसको लर्न करें अच्छे से और याद रखो, क्रेब्स साइकिल इज इम्पोर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।